नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर वहां पर पहुंच चुके हैं। न केवल इनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है, बल्कि इन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान जो गार्ड ऑफ ऑनर्स होता है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया है और इनके स्वागत में तोपों की भी सलामी दी गई है। गार्ड ऑफ ऑनर क्या होता है? श्रीलंका या किसी देश के द्वारा किसी विदेशी नागरिक या विदेशी राष्ट्र प्रमुख को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, उसे गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता है। ये श्रीलंका का सर्वोच्च विदेशी नागरिकों को दिया वाला जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, वो दिया गया है। तो चर्चा इस बात की सबसे ज्यादा हो रही है कि पीएम मोदी श्रीलंका गए हैं, तो श्रीलंका में उस द्वीप के बारे में बात करेंगे जो 1974 के दौरान मिसेस इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो श्रीलंका को सौंप दिया था। उस द्वीप को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वापस लाएंगे। जी हाँ, इस द्वीप का नाम है कच्छतीहू। कच्छतीहू द्वीप का नाम है। ये भारत का जो रामेश्वरम है, इसके कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर पाक स्टेट यानी कि जो पाक जल संधि है, इसके बीच में स्थित है कच्छतीहू द्वीप। चर्चा इसकी शुरू कब हुई थी? अगस्त 2023 में चलते हैं। अगस्त 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1974 में भारत माता का एक हिस्सा यानी कि जो कच्छतीहू है, ये श्रीलंका को सौंप दिया था। वे रामेश्वरम के नजदीक एक द्वीप कच्छतीहू का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले 2015 में भी केंद्र सरकार के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में कहे थे कि जो कच्छतीहू है उसको वापस लाने के लिए अब हमें श्रीलंका से जंग लड़ना पड़ेगा, तभी ये वापस आ पाएगा। यानी अभी चर्चा क्यों हो रही है? अभी चर्चा इसलिए हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका दौरे पर गए। इधर जो तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार है, श्रीलंका से जो कच्छतीहू द्वीप है, इसे वापस ले। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ी बात है कि इस प्रस्ताव का जो समर्थन है ना, बीजेपी भी की। इसका इस जो प्रस्ताव पारित किया गया तमिलनाडु के अंदर, बीजेपी भी इसका सपोर्ट की कि ये जो कच्छतीहू आइलैंड्स है, इसे वापस लिया जाए। तो अब बात यह आ रही है कि जो कच्छतीहू है, क्या इसे भारत वापस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और लेगा तो इसे कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और जो इसकी लोकेशन है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं कच्छतीहू के बारे में। यहाँ पर देखिए जो कच्छतीहू आइलैंड्स है, ये इसके बारे में जिक्र करते हैं। ये भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, श्रीलंका के बीच काफी बड़ा एक समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो समुद्री क्षेत्र है, इसे पाक स्टेट कहा जाता है। इसका नाम पाक स्टेट क्यों रखा गया है, इसको अभी बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका का विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है, उसके मुताबिक जो कच्छतीहू आइलैंड्स है, यहाँ पर देखिए जो कच्छतीहू आइलैंड्स है, इसका जो एरिया है 285 एकड़ में ये फैला हुआ द्वीप है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर है, इसको कनेक्ट करता है। यानी नीचे अरब सागर है, इधर ऊपर क्या है? बंगाल की खाड़ी। हालांकि पाक स्टेट भी जो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी को आपस में कनेक्ट करता है। और जो भारत का रामेश्वरम है, रामेश्वरम को श्रीलंका के जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है, इसको डिफरेंट मतलब कि इसको सेपरेट करता है, अलग करता है। तो ये था इसके बारे में। फिर ये द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए जो रामेश्वरम है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर है। श्रीलंका का जो जाफना जिला है, इससे करीब 16 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका का जो जाफना है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर दूरी है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 के बीच में, ये याद रखिएगा, 1755 से लेके 1763 के बीच में मद्रास प्रांत के जो अंग्रेज गवर्नर थे, उनका नाम था रॉबर्ट पार्क। इस समुद्री क्षेत्र पर उनका नाम जो है, उन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया इसका, पाक स्टेट। तब से लेकर अब तक इसका नाम पाक स्टेट है। तब जब गवर्नर, क्योंकि भारत श्रीलंका दोनों ही इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ करता था, तब फिर उन्हीं जो रॉबर्ट पार्क थे, वो इस जल क्षेत्र पर नियंत्रण रखते थे, तो उन्हीं के नाम पर इस जल क्षेत्र का नाम रख दिया गया था। तब से उसका नाम अभी भी पड़ा है। 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया था। इसके बाद कच्छतीहू द्वीप पर उनका राज हो गया था। समुद्र के बीचों बीच स्थित इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के जो मछुआरे हैं, वो आते थे और जाल सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अंग्रेजों के दौर में रामनाथ साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने 1902 में इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य के राज्य को सौंप दिया था। यहाँ नहीं कि ये जो द्वीप था, इसका ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया है
रामनाथपुरम। इस जो यहाँ पर जो इलाका है रामनाथपुरम था, इसी का ये हिस्सा हुआ करता था। तो उसमें ये साम्राज्य में अंग्रेज ने इन्हें सौंप दिया था। फिर इसको लेकर बाद में क्या हुआ था, फिर इसके जो रामनाथपुरम के राजा थे, यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलना शुरू कर दिए थे। वो अंग्रेज अधिकार को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। फिर 1913 में भारत सरकार के सचिव थे और रामनाथपुरम के राजा थे, इनके बीच एक समझौता हो गया था। फिर इस समझौते के मुताबिक कच्छ तीवों को तब की जो सिलोन, पहले श्रीलंका का नाम क्या था, सिलोन हुआ करता था, अभी श्रीलंका रखा गया है, इसके बीच जो विवाद हुआ था, इसके बीच विवाद का कारण असली कब स्टार्ट हुआ था, 1921 में। 1921 में कैसे विवाद उत्पन्न हुआ, तो पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत श्रीलंका के बीच विवाद हुआ, क्योंकि दोनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उन्होंने इस विवाद को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर 1947 आता है, 1947 में भारत आजाद हो जाता है, फिर अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, फिर भारत पर शासन होता है। फिर 1980 के दशक में जब भारत पहले ही स्वतंत्र हुआ करता था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का 1974 से 76 के बीच ही जो समय था, उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। उसी समय श्रीलंका की जो पीएम थी श्रीमाव भंडारनायके, इनके 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत हुआ था। इसके ही तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर अपना कब्जा बनाए रखता था, क्योंकि भारत चाहता था, उस समय भारत की सोच थी कि अपने पड़ोसी देश को किस तरीके से मिलाया जाए, किस तरीके से उनके बीच जो शांति समझौता है वो कायम किया जाए, अपने पड़ोस के जो माहौल है उसको शांत रखा जाए। इसलिए जो इंदिरा गांधी है इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दी थी उस समय, उस दौरान। फिर अब बात आ रही है, ऐसे में जो भारत सरकार है उसको किसी कीमत पर ये इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। ये उस समय का जो रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी थी उसका हिस्सा था। ये तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए था। 2009 के बाद श्रीलंका ने की जो नौसेना है, पहले जो समझौता हुआ था ना, तो इसमें समझौता में यह भी कहा गया था कि जो तमिलनाडु यानी जो भारत के जो मछुआरे हैं वो भी श्रीलंका के जो मछुआरे, दोनों यहाँ पर जाल सुखाएंगे, यहाँ पर रह सकते हैं, मछली भी मार सकते हैं। लेकिन 2009 में जो श्रीलंका की नेवी है ये इस पर कंट्रोल करना शुरू कर दी। ये कंट्रोल करना शुरू कर दी, भारतीय मछुआरों को गोली मारना शुरू कर दिए, फिर भगाना शुरू कर दिए। और श्रीलंका की तरफ से यह भी कहा गया कि आप अपने जल क्षेत्र में रहो, भारत के अपने वाले जल क्षेत्र में रहो, ये श्रीलंका का जल क्षेत्र है, आप इसका अतिक्रमण मत करो। ये कहा जा रहा है कि इसकी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से ये जब कहा जा रहा है, तभी से लेकर जो विवाद है ये और भी गहरा होता चला गया। अब बात आ रही है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये जो संसद में जिक्र कर चुके हैं कि ये जो मामला है, जो कच्छतीउ है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और फिर वर्तमान में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, ये भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं कि इस द्वीप को वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ये श्रीलंका गए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये इस चीज का जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं, कच्छतीउ आइलैंड्स का, क्योंकि इसका लोकेशन जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों देश को लेकर विवाद रहता था। फिर अभी भी जो तमिलनाडु की विधानसभा है वो संसद से जो प्रस्ताव है वो पास भी कर चुका है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन भारत के कुछ जो लीडर्स, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अब इसे वापस लेने के लिए श्रीलंका छोड़ने को तैयार ही नहीं है। श्रीलंका कह रहा है कि हम इस आइलैंड को छोड़ेंगे नहीं। जब श्रीलंका इस आइलैंड को छोड़ने के तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है अगर भारत वापस लेगा तो भारत को युद्ध करना होगा श्रीलंका के साथ, तभी इसे वापस लेगा। जब युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा खटास में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाक स्टेट है, पाक स्टेट जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है आपस में। तो ये था कच्छतीउ आइलैंड्स के बारे में, और भारत के जो प्रधानमंत्री है वो वहां पर गए हैं। इतना ही नहीं, जो कच्छतीउ आइलैंड्स है, ध्यान रखिएगा, जो कच्छतीउ आइलैंड्स है यहीं पर एक चर्च बना हुआ है। चर्च का नाम है सेंट एंथोनीज। यहाँ पर भारतीय लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं इस चर्च में, इस पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन कहा जा रहा है भारत की तरफ से, भारत के कुछ लीडर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो श्रीलंका है इस चर्च को कह रही है कि हम इस चर्च को ढहा देंगे, भारतीय लोग नहीं आएंगे। हालांकि भारत जो श्रीलंका है इसके विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको ढहाने नहीं जा रहे हैं, यह अफवाह फैलाया गया है। यहाँ पर भारत के लोग चर्च पर आएंगे, सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है, किसके द्वारा कहा जा रहा है, मतलब श्रीलंका के द्वारा। अब तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंच चुके हैं, इस चीज का जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि जो मछुआरों को लेकर समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भारत जो है ये श्रीलंका से जरूर गुहार लगा सकता है, क्योंकि श्रीलंका का जो लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि श्रीलंका का जो यहाँ पर कोलंबो पोर्ट है, और फिर यहाँ पर एक हम्बनतोता पोर्ट था नीचे, इस पोर्ट पर 99 साल के लिए चाइना लीज पर ले चुका है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा कर्ज दिया है किसको, श्रीलंका को। तो श्रीलंका के करीब आ चुका है और भारत के करीब आ चुका है चीन।
भारत के करीब आ चुका है चाइना, तो भारत नहीं चाहेगा कि श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन खराब हो, ताकि चाइना इसका फायदा उठाकर हमारे और भी जो जल क्षेत्र है उसके करीब पहुंच जाए। लेकिन देखिए किस प्रकार से डील होती है, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। अब आने वाला जो न्यूज होगा उसे एनालिसिस करूंगा। थैंक यू।